नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे विषय पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा ईश्वरीय रूप जिसे समझने के लिए शब्दों की नहीं बल्कि एक गहरे मौन की जरूरत पड़ती है। चलिए एक खूबसूरत काव्यात्मक स्रोत के जरिए इस राज को खोलने की कोशिश करते हैं। तो सवाल बहुत सीधा है लेकिन सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या खामोशी की भी अपनी कोई जुबान होती है? क्या बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ कहा जा सकता है? असल में यही सवाल हमारी आज की पूरी बातचीत का आधार है। और उस सवाल का जवाब वो इस एक पंक्ति में छिपा हुआ है। यही इस कविता का दिल है, उसका सार है। ये हमें बताती है कि जो सबसे गहरी बातें होती है ना, उनकी शुरुआत ही वहां से होती है जहां शब्द खत्म हो जाते हैं। तो ये मौन संवाद, ये खामोशी की भाषा, ये काम कैसे करती है? चलिए इसे समझने के लिए सबसे पहले एक जगह की बात करते हैं। एक ऐसी जगह जिसका होना ही अपने आप में एक पूरा संदेश है। तो चलिए कल्पना करते हैं कि हम वृंदावन की उन्हीं गलियों में हैं जहां कृष्ण की लीलाओं की ऊर्जा आज भी महसूस की जा सकती है। एक ऐसी जमीन जिसका हर कोना, हर जर्रा एक कहानी सुनाता है। यहाँ की चीजें बस चीजें नहीं हैं। कविता कहती है कि यहाँ की धूल भरी सड़कें, वो पुराने दरवाजे और यहाँ तक कि हवा में जो भक्ति घुली हुई है, वो सब खुद बात करती हैं। ये सिर्फ देखने की चीजें नहीं हैं, बल्कि महसूस करने वाले भाव हैं। ये सारी चीजें, ये पूरा माहौल मिलकर बिना एक शब्द कहे एक संदेश दे रहा है। एक ऐसा संदेश जिसे सुनने के लिए कानों की नहीं बल्कि दिल की जरूरत है। तो आखिर वो संदेश है क्या? बस यही वो खामोश संदेश है। वृंदावन को किसी बोर्ड या ऐलान की जरूरत नहीं है ये बताने के लिए कि वो प्रेम की भूमि है। उसका माहौल, उसकी हवा, उसका हर एक कण खुद ये कहानी कहता है। ये एक जीता जागता सबूत है कि कैसे एक जगह भी बात कर सकती है। अच्छा, अब हम अपने दूसरे उदाहरण की तरफ बढ़ते हैं और ये थोड़ा उल्टा सा लग सकता है। एक ऐसी आवाज जो असल में खामोशी पैदा करती है ना अजीब बात? आइए देखते हैं कि कविता इस पहेली को कैसे सुलझाती है। देखिए, कृष्ण की बांसुरी कोई कहानी नहीं सुनाती, ना ही कोई उपदेश देती है। उसका मकसद बस एक है, मन के अंदर जो शोर चल रहा है, जो विचारों की उथल-पुथल है, उसे ठहरा देना, अंदर एक गहरी शांति को जगा देना। ये पंक्ति कितनी खूबसूरती से बांसुरी के असली काम को बता रही है। ये कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, बल्कि आत्मा के लिए एक बहुत मीठा, एक बहुत प्यारा सा न्योता है, एक ऐसी दुनिया में आने का जहां शब्दों की कोई जरूरत ही नहीं। और अब हम पहुंचते हैं इस कविता के सबसे ऊंचे शिखर पर। राधा और कृष्ण के बीच का वो संवाद जिसमें एक भी शब्द नहीं है, लेकिन जो अपने आप में पूरा है। प्रेम की सबसे पाक अभिव्यक्ति। कविता हमारा ध्यान बस एक पल पर खींचती है। वो पल जब राधा और कृष्ण की आंखें एक दूसरे से मिलती हैं। ये देखने में तो एक बहुत मामूली सी बात लगती है, लेकिन इसके अंदर संवाद का पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। ये जो तुलना है ना, ये कमाल की है। एक तरफ है प्यार जताने के जाने पहचाने तरीके, वादे करना, छूना, लेकिन यहाँ वो सब नहीं है। और दूसरी तरफ सिर्फ आंखों का मिलना, और उसी एक नज़र में पूरा समर्पण है, पूरी कहानी है। ये दिखाता है कि उनका रिश्ता शब्दों की जरूरत से कितना आगे है। तो इस पूरी यात्रा के बाद हम कहाँ पहुँचे? हमने एक जगह को महसूस किया, एक धुन के अंदर की खामोशी को समझा और एक नज़र के संवाद को देखा। अब हम इस कविता के आखिरी और सबसे गहरे संदेश पर आते हैं। हमें एक जगह के एहसास को जाना, एक आवाज के अंदर छिपी शांति को पहचाना और एक नज़र में बसी पूरी दुनिया को देखा। ये तीनों ही उदाहरण हमें एक ही सच की ओर ले जा रहे हैं। और बस यही इस कविता का निचोड़ है। दिव्यता कोई दिमागी पहेली नहीं है जिसे शब्दों से सुलझाया जा सके। वो तो एक गहरा अनुभव है, एक एहसास है जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। ये जानने की नहीं बल्कि हो जाने की बात है। हम इस बातचीत को इसी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। कभी जीवन में उन पलों के बारे में सोचा है जब खामोशी ने शब्दों से कहीं ज्यादा कह दिया हो? क्या पता दिव्यता का असली मतलब उन्हीं शांत पलों में कहीं छिपा हो।